नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश के चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें कुछ और ऑप्शन दिए थे, कुछ और विकल्प दिए थे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, जिसमें हम अगर एग्जाम की भाषा में कहें तो री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग जो है उसका विकल्प था। कुछ जो बूथ हैं, कुछ जो ईवीएम हैं, जो उनके मॉक पोल हैं, उनको लेकर के, तो ताकि अगर किसी को भी जो चुनाव हारा है, अगर उसको कोई डाउट है, उसकी कोई शंका है, तो उसका निवारण किया जा सके। उसके लिए बाकायदा उन्हें फीस जमा करानी होती है। उस फीस को जमा कराए जाने के बाद चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। हरियाणा के रानिया में भी यही मामला सामने आया। रानिया विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल से जीत हुई अर्जुन चौटाला की। कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज दूसरे नंबर पर रहे, रंजीत चौटाला तीसरे नंबर पर रहे, बीजेपी चौथे नंबर पर रही। सर्वमित्र कंबोज ने इस संबंध में उनको इन नतीजों पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने ये अपील की, ये अप्लाई किया और रीवैल्यूएशन के लिए वो गए। अब जब रीवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले मॉक पोल को सामने लाया गया तो इस पर उन्होंने ऐतराज जताया और ऐतराज जताते हुए वो बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, ये आई वॉश हो रहा है, मैं असंतुष्ट हूं, मुझे ये नहीं चेक करना था, मुझे तो ये जानना था कि ईवीएम और वीवीपैट में कितनों का मिलान होगा, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे कोई फायदा नहीं है, ये कहकर वो बाहर निकल गए। अर्जुन चौटाला ने सर्वमित्र कंबोज या फिर आप ये कह लीजिए ईवीएम की जांच के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। ईवीएम की चर्चा एक बार फिर से हरियाणा में हो गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। देश में चुनाव के बाद ईवीएम कब तक अग्नि परीक्षा देगी? हारे हुए नेता हार को स्वीकार करने की बजाय ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन रानिया विधानसभा पर रार अभी भी जारी है। कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार सर्वमित्र ने ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए 9 बूथों पर हेराफेरी के आरोप लगाए। लगातार ईवीएम पर उंगली उठाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम की जांच की, लेकिन चेकिंग के दौरान सर्वमित्र ने चुनाव आयोग पर गुमराह करने का आरोप लगा दिया और जांच को मॉक पोल बता दिया। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाए उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं। ईवीएम जांच के दौरान रानिया से विजयी उम्मीदवार अर्जुन चौटाला भी मौजूद नजर आए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कह दिया कि हार को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, और यही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को हार का जिम्मेदार तक ठहरा दिया। भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली जी। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्ज़ाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भी ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। इलेक्शन विभाग के अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि सर्वमित्र को डेटा दिखाया गया था, लेकिन वो बीच में ही छोड़कर चले गए। अब दोबारा से डेटा नहीं दिखाया जाएगा। पूरा प्रोसेस सर्वमित्र जियों के सामने किया गया था। फिर उन्होंने ये प्रोसेस देख करके मना कर दिया कि हमें तो जो एक्चुअल जो पोल हुआ था 2024 में उसकी गिनती करवानी है, न कि हमने मशीन की CNV करवानी है। और इसी के साथ उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को लिख दिया कि मैं इस प्रोसेस को बंद करवाना चाहता हूँ, जिससे अब ये प्रोसेस बंद कर दिया गया है। तो जो डेमो वगैरह कुछ भी नहीं होगा? अब कुछ नहीं होगा जी।
मौजूदा समय में रानिया विधानसभा से अर्जुन चौटाला उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सरोमित्र को 4191 वोटों से मात दी थी। हारने के बाद सरोमित्र लगातार ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे और डेटा देखने की बात कह रहे थे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ललित अरोड़ा जी हैं कांग्रेस से, और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ललित अरोड़ा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। ये जो ईवीएम C&V प्रोसेस है, इसमें वो नहीं जाना चाहते थे। चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है, और उन्होंने कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इससे आगे क्या, मतलब इससे आगे और क्या होना चाहिए था कि जो ईवीएम है, और जो आपने सुना होगा अर्जुन चौटाला कह रहे थे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ जो हार है उसे स्वीकार ना करने के और बहाने कहीं ना कहीं और डालने की ये प्रयास हो रहे कांग्रेस की ओर से। देखिए, इसमें हमारी जो पार्टी है वहां के सरोमित्र कंबोज जी, जो हमारे प्रतिनिधि वहां से एमएलए इलेक्शन हारे जी, उन्हीं की पिटीशन पे जो है इलेक्शन कमीशन ने और थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर वहां फैसला लिया कि यहाँ फला एक्टिविटी की जाएगी, राइट। तो अर्जुन चौटाला के बयान की मेरे ख्याल में इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि जिसने रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूं, मैं फिर कोर्ट जाऊंगा। प्रक्रिया क्या हुई कि वो कह रहे थे कि मॉक पोल करवाते हैं, हमने मान लो 500 वोट पोल किए तो 500 को आपको दिखा देते हैं कि मशीन में 500 की काउंटिंग हुई। उनका ये कहना है सरोमित्र जी का कि आप वीवीपैट से जो पोल्ड वोट थे उस दिन अक्टूबर में, उनका मिलान कर दीजिए 9 बूथों पे। तो इसमें क्या गलत है, ये तो हमारी समझ से तो बाहर है कि हम यहां बैठे या आप लोग स्टूडियो में बैठे ये कहे कि भाई ये वो क्यों परेशान है सरोमित्र कंबोज। उनकी परेशानी जायज है। वो कह रहे थे कि मुझे ये, मेरे को तो ये इल्म है कि मेरे को दोनों की काउंटिंग करके मिलान करके देंगे। इन्होंने वो बूथ वो खोल के मशीन वो वाली और उस पे कोई मॉक पोल किया। अब वो मॉक पोल और चुनाव की काउंटिंग तो दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, लेकिन इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से सरोमित्र जी। नहीं, तो इसमें आप थोड़ा सा और ललित जी प्रकाश डालिए, थोड़ा और समझाने की कोशिश कीजिए। जो मैं पढ़ पा रहा हूं, जो जब ये मल्टीपल ऑप्शन दिए गए थे उस टाइम, उस वक्त ये कहा गया था कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अ रीचेक ऑफ द वोटिंग प्रोसेस इन द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन कैन चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑप्शन गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग पिकिंग ईवीएम फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन एंड असेंबली सेगमेंट एंड ऑप्टिंग फॉर अ मॉक पोल। आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ पाए होंगे जी कि हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा। वोट पोल्ड फॉर मिस्टर चौटाला, वोट पोल्ड फॉर रंजीत चौटाला, वोट फॉर बीजेपी कैंडिडेट, इन चारों या बाकी जितने भी 10-11 लोग हैं उनको कितने वोट पोल्ड हुए और मशीन में वीवीपैट में कितनी पर्चियां गिरी, कितने वो, उन दोनों को मिलान करना है, उसमें से फिर कितना 17 में गया। ठीक है ना, उसकी प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस से गुजरता है वो। तो सरोमित्र कंबोज ये कह रहे हैं कि उस दिन कितने वोट इस बूथ पे पोल हुए, चारों को कितने कितने या 5 को या 10 कितने कितने मिले, उसका मिलान कर दो। आप कह रहे हैं, जो आप समझ पा रहा हूं मैं, कि भी उन्होंने तो C&V मतलब मशीन की करेक्टनेस और वेरिफिकेशन करा दी के सुनिए ना, 1000 वोट पोल हुए तो हजार गिर गए वीवीपैट में। यही तो तरीका है ना फिर सरकार का। अगर वो सरोमित्र कंबोज ये कह रहे हैं कि मुझे कम वोट पड़े हैं या मेरे साथ वोटों में कोई गड़बड़ झाला, कुछ भी आरोप उन्होंने लगाया है, वो सेटिस्फाई कैसे होंगे जब तक कि पोल्ड वोट काउंट नहीं होंगे मशीन में। मॉक पोल तो कोई भी कर ले, 99.99 वही होता है। लेकिन एसओपी तो यही बनी थी ना। हाँ जी, एसओपी तो यही बनी थी ना। एसओपी भाई गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या किया, उनकी अपील क्या थी, 4,34,000 रुपए किस चीज के भरवाए कि मॉक पोल करवा दो तो मॉक पोल से सब सिद्ध हो जाएगा। ऐसा देखिए, आप एक जेन्युइन बात अगर सोचेंगे, अगर हम बात तथ्यात्मक करें और सिद्धांतिक करें तो उनको तो ये चाहिए, उन्होंने साफ कहा कि मेरे जो वोट पोल्ड है उनकी रिकाउंटिंग करवा दीजिए 9 बूथ पे। तो वो कैसे होएगी, वो जाके होएगी वीवीपैट से। ठीक है,
राकेश शर्मा जी, ये हरियाणा में एक मामला सामने आया, कांग्रेस के उम्मीदवार जो 4000 वोट से हारे वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने जो एक पैसे भरे, बकायदा गए, तो उनको बताया भी नहीं जा रहा कैसे हो रहा है। वो कह रहे हमें तो गुमराह कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस ना अपने अध्यक्ष से संतुष्ट है, कांग्रेस ना अपने प्रदेश के प्रभारी से संतुष्ट है। मैं आज ही देख रहा था कि कप्तान अजय जी, जो ओबीसी मोर्चा के इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उदयभान जी को और प्रभारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई हुड्डा जी का इस्तीफा मांग रहा है, कोई किसी का इस्तीफा मांग रहा है। ये लोग संतुष्ट हो भी नहीं सकते। ये लोग तो तब संतुष्ट होंगे कि कहीं से कोई चमत्कार हो और कांग्रेस के विधायक, एमपी, मंत्री ये सब जीत करके आ जाए, तब संतुष्ट होंगे ये लोग। हकीकत में क्या है कि जब चुनाव लड़ना होता है तब तो ये लोग आपस में लड़ते हैं। संगठन नाम की चीज इनकी आज तक भी तैयार नहीं हुई। और जो कांग्रेस के अंदर ही एक आवाज उठ रही है कि नैतिक दायित्व को समझते हुए इस्तीफे दे देने चाहिए, अपने पदों को छोड़ देना चाहिए, उस पर जाने की बजाय उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने नए नए पैतरे ही अपनाते हैं। अब जो चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही वो काम करेगी। अब इनकी ये रोज रोज नई चीजें लगाएंगे, उस तरीके से करेंगे तो वो चीज संभव नहीं है। और फिर भी अगर ये संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट करेगा, आगे आदेश देगा जो भी देगा। परंतु वास्तविकता यह है कि जब तक कांग्रेस अपने आप के अंदर आत्ममंथन नहीं करेगी, आत्मचिंतन नहीं करेगी अपनी नीति के लिए, अपने नेता के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, तब तक कांग्रेस की हालत यही रहनी है। आपने अभी सुना होगा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को हम INDI इंडी गठबंधन से बाहर निकाल देंगे। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी से पहले की पार्टी, उसकी आज दुर्गति ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो 10-12 साल पहले बनी है, वो कह रही है कि हम इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे। तो इनको आत्मचिंतन की जरूरत है। ये फालतू की बातें करने की, फालतू के ड्रामेबाजी करने की, इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें और आगे क्या किया जा सकता है उस पर विचार करें, संगठन का निर्माण करें। करने के काम कर नहीं रही है। यही इनका दिल्ली में है। अब दिल्ली में चुनाव है, अब उस चुनाव के लिए ना तो ये सीरियस है, ना इनमें गंभीरता है चुनाव लड़ने की। आपने बहुत सारे विषय डाल दिए इसमें, तब ये फिर यही भाषण करेंगे लोग। ठीक है राकेश जी, आपने बहुत सारे विषय ऐड कर दिए इसमें, दिल्ली से लेकर के और हरियाणा की सियासत तक। रजत पंजेटा के पास चलते हैं, एक बार फिर आता हूँ। जी फिर आता हूँ, रजत के पास चलते हैं। रजत, ये रानिया का जो नतीजा था, अब ये नतीजे में बीजेपी तो चौथे नंबर पे रही, 10.5%, 11.5% वोट मिला। तो अगर वहां गड़बड़ हुई तो मतलब या तो आप में बड़ी अच्छी कुव्वत है कि आप वहां गड़बड़ कर पा रहे थे, ईवीएम तो अब तक ये कहा जाता है बीजेपी के हाथ में थी। आज जो रीवैल्यूएशन हुआ उससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। हमने कुछ करा, इलाहाबाद में करा, और अगर ईवीएम गलत है फिर तो गीता बुक्कल जी, स्वयं हुड्डा जी, कात्यायन जी, बीपी पत्ता जी, तो सब मुझे लगता है फिर ये गलत तरीके से चुने गए हैं। और जैसा कि आपने पढ़ के सुनाया, जो इलेक्शन कमीशन में जो ऑप्शन दिए गए थे, जो प्ली थी उसमें कहीं पे भी रिकाउंटिंग के लिए नहीं था। आपको ये कहा गया था कि आप कहीं भी किसी भी बूथ से कोई भी ईवीएम उठाइए, उसके ऊपर हम, अगर वो आपको गलत लगती है तो आप रीचेकिंग, एक करेक्ट वर्ड है, तो आप कर देख लीजिए उसके अंदर स्वयं। अगर वो गलत होगी तो वहां पे भी गलत आएगी, तो अगर अभी ठीक हो रही है तो उसका मतलब वही ईवीएम उस बूथ पे भी उस वक्त काउंटिंग ठीक थी। तो पूरा अगर इलेक्शन काउंटिंग के ऊपर ही अगर आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया तो फिर तो पूरे हरियाणा की रिकाउंटिंग करा लीजिए। और जहां तक इन्होंने वीवीपैट और जो ईवीएम की मशीनों को साथ में कंपैरिजन की मांग की है, ऐसी एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी, और मुझे नहीं लगता वो उस पे कोई ऐसा कोई फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इलेक्शन कमीशन को आपको अच्छी तरह पता था। क्या आपने भी पढ़ के सुनाया, आप चाहे दोबारा दर्शकों को पढ़ के सुना दीजिए, उसमें कहीं पे भी वीवीपैट और इसकी जो ईवीएम की है उसके आप साथ में, और वो वीवीपैट की स्लिप्स अवेलेबल है क्या नहीं, और अगर ये कितने समय तक किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रखी जाएंगी। तो ऐसे तो आदमपुर की भी पीछे मांग उठी थी कि आदमपुर में भी
जहां बीजेपी कुछ चंद हजार वोटों से हारी है वहां पे भी कराई जाए। ऐसे तो फतेहाबाद है, सिरसा है, खुद इलाहाबाद की बात कर ले हम, उसके बाद थाने की बात कर ले। तो ये तो जहां जहां अगर आपको लग रहा है, अगर आपको सूट कर रहा है अपने तरीके से। और जहां तक सर्वमित्र जी की बात हो रही है, देखिए जब तक वो पत्रकारिता, उनको अपने आप से बात प्रश्न करना चाहिए, मैं प्रश्न उन पे छोड़ता हूं ये फैसला करने का। जब तक वो पत्रकार थे, पत्रकारिता में थे, एक द मसला करके उनका चैनल भी है, या तो आप पॉलिटिक्स में हैं, या तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बने, उस हैसियत के अंदर स्टार्ट कीजिए अपनी, या पत्रकार है बायस, अगर आप इलेक्शन लड़के पार्टी से हैं तो आप उस पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो आपको पत्रकारिता को ढाल नहीं बनाना चाहिए। आप अपने जो भी आपकी बात रखनी है, आप अपनी हाईकमान को बीच में कॉन्फिडेंस में लेके बात कीजिए। और हार की जिम्मेवारी मुझे लगता है कांग्रेस को इट्स हाई टाइम की अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक ये ईवीएम तो फिर वो हुड्डा जी को कैसे जिता रही है, गीता बुक्कल जी को, अन्य नेताओं को कैसे जिता रही है, और बड़े दिग्गज हारे हैं। मुझे लगता है भाजपा के भी बहुत से दिग्गज नेता हारे हैं। धनखड़ जी हार गए, कैप्टन अभिमन्यु हार गए, 12 मंत्री, गुज्जर जी हार गए, 12। तो ये थोड़ा इलॉजिकल है। और अगर वहां उनके सामने एक प्रोसेस हो रहा है, किसी भी बूथ से ईवीएम उठाई गई है, अगर आपकी वोट कम आई है तो उसमें इलेक्शन कमीशन कहां से जिम्मेवार हो गया? अगर कांग्रेस को कहीं वोट कम आई है तो उसका मतलब आप तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम हार गए हैं, वोट कम आई है। तो ये तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन की बजाय दूसरे पे ब्लेम करना, और अब तो मान लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब कोई कहीं पे कोई रूम बचा है। ये तो अभी तक एक उसमें जी रहे हैं अपना, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हार को। तो ये तो अभी तक ये, इसमें एक बड़ा प्रश्न ये भी है, अभी तक इनका एलओपी नहीं चुना गया। अभी तक कांग्रेस के अंदर जो इन फाइटिंग हुई है और जिनके ऊपर सारा का सारा जीत का सहरा बनना था, जब वही लोग तैयार नहीं है अपनी हार, पार्टी की हार का जिम्मेवारी लेने को, तो इससे ज्यादा हरियाणा की जनता को और आप क्या गुमराह करेंगे? आपकी इन फाइटिंग जिम्मेवार है। और आम आदमी पार्टी छोड़िए, समाजवादी पार्टी में भी दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव जी ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया। इंडिया ब्लॉक होते हुए, जब अपने इंडिया ब्लॉक में ही आपके सारे जो घटक दल है, पार्टनर्स हैं, वही कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे और कौन क्या एक्सेप्ट है? चलिए ठीक है। ललित अरोड़ा जी, अगर एक रानिया प्राइम एग्जाम्पल है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, सरकार करा सकती है, तो बीजेपी का कैंडिडेट चौथे नंबर पे, वो शायद उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर करा लेती। ये कोई लॉजिक है कि भी बीजेपी का चौथे नंबर पे है तो उसमें कुछ हुआ नहीं होगा, तो गड़बड़ नहीं हुई होगी? हाँ, नहीं, क्या लॉजिक है? नहीं नहीं, आप बताएं ना फिर। मतलब अबे तो आप लोग आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी गड़बड़ कराती है, यही लगाते हैं ना आरोप। पावरफुल तो बीजेपी है। आपने हमारी शिकायत पढ़ी होगी, हमने शिकायत जो इलेक्शन कमीशन को दी है वो आपके पास है? नहीं है ना। पहली बात तो ये दोनों प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा घास घुसोड़ो ना गधा खाए ना घोड़ो। आपने वो बात कर दी। बात हो रही है मुद्दे पे कि रिकाउंटिंग प्रोसेस एट रानिया वाज फॉलोड और नॉट। आप क्या कह रहे हो एलओपी नहीं बना, आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? है कोई ताल्लुक? बताओ मुझे आप। हम ये कह रहे हैं कि सर्वमित्र कांबोज ने एक याचिका लगाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आपकी याचिका पे कार्रवाई करेंगे, आप इतने पैसे जमा करा दो। 9 बूथ डिसाइड हुए, इन 9 बूथों पे रिकाउंटिंग होगी, जैसा कि अभी वो कह रहे थे। आपको ये पता है, कभी आप चुनाव ड्यूटी पे, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं, मैं चुनाव ड्यूटी पे बहुत बार गया हूं। सबसे पहले मॉक पोल होता है, उसमें ये बताया जाता है कि मशीन ठीक काम करेगी कि नहीं, तो आपको 20 या 50 या 100 वोट पोल करो। आपने 100 की 100 मान लो बीजेपी को डाल दी, तो वो काउंटिंग में 100 भाजपा को दिखाएगा। दिस इज द प्रोसेस। अब एक्चुअल पोलिंग जब होएगी वो होएगी मॉक पोलिंग के बाद। तो मॉक पोलिंग के बाद की जो प्रोसेस है वो वहां के रिटर्निंग अफसर नहीं दिखा रहे। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करते तो सर्वमित्र कांबोज क्यों शिकायत करते कि मैं इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 9 बूथ का मुद्दा है, आप एलओपी फलाना ढिमकाना घुमाए जा रहे हो। सवाल ये है कि वहां रिकाउंटिंग अगर उनके रिटर्निंग अफसर ने जो 2 ऑफिसर वहां पे थे करके दिखाई है कि यस मिस्टर सर्वमित्र कांबोज, आपके यहाँ इस बूथ पे 2200 वोट डले थे, आपको कौन सी रिकाउंटिंग होती है? उसी वक्त होगी रिकाउंटिंग। तो
आपको रिकाउंटिंग उसी वक्त करनी चाहिए थी कि इस बूथ के ऊपर रिकाउंटिंग कराइए। ये तो आप 3 महीने रीचेकिंग का बाद विषय रिकाउंटिंग की है। प्ली डाल रहे। हमने वहां पे क्या शिकायत करी है उसी से तो सिद्ध होगा ना कि हम क्या चाहते थे। नहीं, अब ये बात रीचेकिंग सड़क का पे प्रोसेस है खड़ा सर, होकर- रिकाउंटिंग का तो प्रोसेस ही नहीं है ना। रिकाउंटिंग का प्रोसेस ही नहीं है वरुण जी, प्रोसेस ही रीचेकिंग का है। वही तो कह रहा हूं मैं, शुरुआत में कहा रिकाउंटिंग और रीचेकिंग में। जो वोट फोल्ड हुए उससे काउंटेड वोट टैली तो करवाओगे कि वो भी नहीं करवाने? बता दो आप, मैं अपना डिबेट से उठ के आपसे आप माफी मांग के डिबेट से चले क्यों उठ जाता के हूं। जाएंगे अरोड़ा जी, आप किस चीज समझिए। की जगह कराई है आपने? आपके इलेक्शन कार्यालय ने किस चीज की चीज की है? वीवीपैट के अंदर जो वोट आपको पड़े और जो टोटल वोट थे वो टैली होते हैं कि नहीं? आपके कितने थे, बाकी कितने? सवाल तो इस बात का है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर तो मैं झूठा हुआ। आप कुछ और बात कहे जा रहे हो। उसने मॉक पोल करके दिखाया ना, ये तो आप मानते हो या ये भी गलत कह रहा हूं? वो बोलने दीजिए। मॉक पोल अगर हुआ है उसके बाद वीवीपैट को टैली नहीं कराया पोल्ड वोट से, तो क्या गलत कह रहा है हमारा कैंडिडेट? इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल तो आदित्य चौटाला जी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं जहां तक इस परिवार को, वो भी नहीं कभी कहेंगे। आप इस तरह से इसको वो कहेंगे तो फिर आपकी मर्जी है भाई। मॉक पोल के तुरंत बाद तो उन्होंने बहिष्कार ही कर दिया, वहां से बाहर आ गए वो रुके कहां? मना किया आगे के प्रोसेस के लिए रुके कहां वो मैं वीवीपैट रुके ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज है वो तो है ही। जब रीचेकिंग उस समय भी हुई है, रिकाउंटिंग तो उसी समय हो सकती थी, उस समय करवाई है उन्होंने रिकाउंटिंग, और नहीं करवाई तो करवानी चाहिए थी। देखिए ललित जी, आप हम सब में, हम तीनों में सबसे सीनियर हैं, चीजें आप भी समझ रहे हैं कि वास्तविकता है क्या, परंतु ऐसे इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम धरातल पर उतर कर बात नहीं करेंगे, धरातल पर आकर बात नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार के मुद्दों को लेके घूमते रहेंगे। देखिए, मुद्दा कोई भी है, ये रिटर्निंग अफसर ने कह दिया, इसके बाद तो कोई बातें नहीं होगी क्या उनके डिफरेंशिएटिंग में? मुद्दा इलेक्शन कमीशन और अथॉरिटी के बीच में है, और वो उसको अधिकार प्राप्त है इस बात का भारतीय नागरिक के नाते कि वो ये रेमेडियल मेजर ले। आपको क्या आपत्ति है उसमें, बताइए। चले ठीक है, वो यहाँ नहीं संतुष्ट नहीं है तो आगे जाएंगे इलेक्शन ना अदालत कमीशन के में। अधिकारी ने भी कह दिया कि भाई जो हम कर सकते थे हमने दिखा दिया, उसके बाद वो चाहिए आप चाहिए आगे अलग अलग चीजें हैं उसमें कीजिए, आगे बढ़िए। आप दोबारा सुनवा दीजिए, उन्होंने कहा और कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई। एक व्यक्ति पे सारी दुनिया थोड़ी रुक जाएगी, उसके लिए अदालतें या वो फैसला करेंगी। अगर हम गलत तो सिद्ध हो जाएगा। आप उस प्रोसेस में आप समर्थन नहीं करते, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, इस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? हमारी अपना समर्थन करो इस प्रोसेस का। कल को आप कहीं भी काउंटिंग के लिए जाओगे तो हम भी यही कहेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है। तो ललित जी, रिकाउंटिंग तो काउंटिंग के समय ही अगर कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की डिमांड करता है तो हमने देखा है कई जगह रिकाउंटिंग हुई है, दो तीन बार कुछ सीटों पर रिकाउंटिंग हुई है। वो जिस टाइम काउंटिंग होती है उस समय होती है रिकाउंटिंग, और कभी भी इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग के लिए मना नहीं करता। पोल्ड वोट और काउंटेड वोट पहले होने चाहिए, इस बात से तो केसी एग्री करते होंगे। भाई ललित जी, मैं ये कह रहा हूं, आप जो रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जिस समय काउंटिंग चल रही थी हरियाणा में चुनाव के तुरंत बाद, उस काउंटिंग के समय आपने रिकाउंटिंग करवाई होगी भी, और बहुत सी सीटों पे रिकाउंटिंग हुई भी है, दो तीन बार रिकाउंटिंग हुई है। तो जो समय था उस समय करवानी चाहिए। अब समस्या यही है, जिस समय जो काम करवाने का होता है उस समय कांग्रेस चेतती नहीं है, और फिर बाद में नए नए मुद्दे लेकर आप लोग आ जाते हैं। फिर कभी इलेक्शन कमीशन में उंगली उठाते हैं, कभी किसी और पे उंगली उठाते हैं। वो से उस वक्त क्या बात करते हो ललित जी? आप वो ऑप्शन भी नहीं है इलेक्शन कमीशन का, आप पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ देंगे, इसमें क्या है? आपको अच्छी तरह पता था। आप वहां पे जाके आप अगर आप प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फिर प्रोसेस उसको भी रुकवा रहे हो, फिर आप बताओ आपकी सेटिस्फेक्शन कैसे? तो आप पूरे महाराष्ट्र में बोलोगे क्या? आप दिल्ली की हार का अभी से आपने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है क्या कि अब दिल्ली की हार के बाद हमने ये बोलना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप बोलोगे कि दिल्ली का मुद्दा क्यों उठा लिया? अब दिख रही है दिल्ली पे तो मुझे कल ललित जी ने कह ही दिया था कि हमारे हालांकि ललित जी एक मिनट क्योंकि इनको तो लगता है कि ये तो नहीं रहेंगे। रजत मुझे एक बात बताइए, मुझे जब बताएंगे मैं तभी बोलूंगा। रुकिए, सब मत बोलिए, मुझे एक बात बताइए रजत, जैसे बात रानिया की हो रही है, उनको डाउट है भाई, उनको लगता है कि ठीक से पोलिंग नहीं हुई या पोलिंग में कोई गड़बड़ हुई है। अब मैं उस सवाल पे आ रहा हूं, पोलिंग में गड़बड़ के बाद आप तो जीत गए,
बीजेपी चौथे नंबर पे खिसक गई 10.5% वोट लेके। तो फिर ये, अब वो कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपकी और बीजेपी की सांठगांठ है क्या? अरे हमारी सांठगांठ होती तो हम इलाहाबाद में नहीं कराते क्या सांठगांठ? क्यों लॉजिक है इनकी किसी बात का? ये कोई सोचने वाली बात है। और इनका ये यहाँ पे ये सिर्फ पता है कि ये बाल की तार जो खाल निकाल रहे हैं, ये अकेला रानिया तक नहीं है। नीली आप जी, हम 60 को सोचने की कोशिश कीजिए। हम 60 करके फिर मतलब आप कह रहे हैं, एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं हम कि ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि हम चुनाव में वैसे नहीं नहीं हारे वरुण हैं, जी, ईवीएम एक अगर वजह है। 60 करते, अगर मुद्दा ये कि किसी तरह ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दें, किसी तरह एक से शुरू करके वो बाकी 19 सीटों के ऊपर जो इन्होंने शुरुआती उसमें कहा था कि किसी तरीके से हम ये बाकी 19 सीटों के ऊपर भी करवा लें जहां कांग्रेस आ रही है। मैं कहता हूं जहां कांग्रेस जीतती है आप चाहे वहां पे भी करा लीजिए, उसमें भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इनको ये बात की गंभीरता को ये सिर्फ किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि ईवीएम को दोषी साबित करके हम बाकी 19 सीटों को जस्टिफाई कर दें, फिर महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी साबित करके और दिल्ली के चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है उसको पूरा का पूरा एक चेंज स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मुद्दा यहां तक सीमित नहीं रहेगा, ये नेशनल इश्यू बनाने की इनकी ये बेस था, इनका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। वहां ये मुंह की खानी पड़ी इनको, अब इनको कुछ मिलना है नहीं। अब आप ये पहले देखिए ना आपके कैंडिडेट कैसे जीतते हैं। मैं तो शुरुआत में ही कहा, क्यों हुड्डा जी क्यों नहीं कह रहे कि बाकी जहां हम जीतते हैं वहां पे रिकाउंटिंग करा लीजिए? मैं तो कहता हूं इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, मुझे एक लाइन और पढ़नी है, मुझे एक लाइन और पढ़नी है। उसके बाद जहां जहां जीते हैं उसके बाद अपने आप ही बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ना, बाय इलेक्शन होगा तो बाय डिफॉल्ट दोबारा से पोलिंग हो जाएगी। मैं एक लाइन और पढ़ता हूं, शायद पानी का पानी हो जाएगा, शायद और क्लैरिटी आए। द कैंडिडेट कैन चूज एनी सीक्वेंस और पैटर्न टू कास्ट एनी नंबर ऑफ वोट्स फॉर मॉक पोल सब्जेक्ट टू बी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1400 वोट्स। It's a mock poll, right? It's never about recounting of previous polled votes. आप एक बात देखिए, जब काउंटिंग का प्रोसेस होता है ये उसी समय जो प्रक्रिया की जाती है, अगर कोई से और हुआ भी है और देश में बहुत जगह होता है कि काउंटिंग दोबारा रिकाउंटिंग, कई रिजल्ट डिले होते हैं, बार बार देर तक क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिकाउंटिंग की वजह से होते हैं। अगर ये चाहते हैं कि 4 साल तक डेटा रखा जाए, 4 साल बाद कहे नहीं हमें तो 4 साल पहले की रिकाउंटिंग चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। और ये सरेआम लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मॉक पोल का या मॉक ड्रिल का या मॉक वर्ड का शब्द ना पता हो। ये अच्छी तरह जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या है। रिकाउंटिंग वर्ड ही नहीं है, रीचेकिंग और रीचेकिंग ऑफ ईवीएम मशीन्स। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन से ईवीएम मशीन उठाइए, उसकी रीचेकिंग कर लीजिए, दैट्स इट। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। वरुण जी, रीचेकिंग की जरूरत ईवीएम की नहीं है, रीचेकिंग तो इनको कांग्रेस की करनी चाहिए। अब रानिया में चौथे नंबर पे कैसे रहे? ये जिसकी रीचेकिंग करनी चाहिए उसकी तो रीचेकिंग कर नहीं रहे लोग, राकेश जी, और ये ईवीएम को ले जा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि कर्नाटक में जो, एक मिनट वरुण जी, जो कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जो ईवीएम गई थी, क्या वो 24 अक्टूबर रोड पर तैयार हुई थी? क्या वो चुनाव आयोग की ईवीएम नहीं थी? क्या वहां पे आप लोग जीते थे, वो ईवीएम आपने अपने घर तैयार करवाई थी क्या? अरे कर्नाटक में आप लोग जीते ना उसी ईवीएम से, चुनाव आयोग की ईवीएम से। आपने हिमाचल जीता चुनाव आयोग की ईवीएम से। चलिए ललित जी बोलेंगे। ललित जी। हाँ जी, आपने सवाल क्या? राकेश जी जो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए बडोली वाला बूथ है रानिया का जहां पे रिकाउंटिंग होनी थी। अब पहले तो यही डिसाइड हो कि जो सर्वमित्र काम्बोज है वो 4,34,000 रुपए किस चीज के जमा करा के आए होगा। ये अगर आपको पता है फिर तो चर्चा शुरू करें, और अगर आपको पता और मुझे नहीं पता फिर भी चर्चा नहीं हो सकती। आज उन्होंने एक बयान दिया सर्वमित्र काम्बोज जी ने कि मेरे को अगर पता होता कि इन्होंने C&V ही कराना है तो मैं पैसे नहीं भरता। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। पागल सुन लीजिए ना, क्या वो पागल है कि 4,34,000 इस चीज के भरेगा? C&V के कैंडिडेट है, कुछ तो जानता होगा। अब सवाल ये उठता है कि मशीन वाइज काउंटिंग में काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वीवीपैट का एक ट्रेल ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल है। आप कहते हैं जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो उसकी एज है, जो प्रोसेस डिसाइडेड है इलेक्शन कमीशन का, उतने साल तक रखना पड़ेगा। किसी घर का राय थोड़ी है, ये तो रखना ही पड़ेगा। ये तो लॉ हम डॉक्यूमेंट में डील करते हैं, पता नहीं किस स्टेज पे क्या झगड़ा हो। आज सवाल ये, कांग्रेस हमारे एक इंडिविजुअल
एमएलए कैंडिडेट ने ये कहा कि रिकाउंटिंग करवाओ, और उसने क्लियर कहा है कि मेरी वोटें वीवीपैट में जो डली और मशीन में जो पोल्ड हुई उनको टैली करा दो सारे। उस मान लो 1500 वोटें पोल हुए और 1500 ही वहां पे है मान लीजिए, तो मेरे कितने थे उनके कितने थे ये मुझे दोबारा बता दो। और वो प्रोसेस वही है, उसमें कहीं नई पोलिंग थोड़ी हो रही है। पहले उन्होंने मशीन की एक्यूरेसी चेक करानी थी, वो करवा दी। प्रोसेस का सेकंड पार्ट है काउंटिंग ऑफ पोल्ड वोट एंड काउंटिंग ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट एक स्लिप समझ लीजिए। अब आप उसका डिफरेंस को, हमारा उसका अधिकार था कैंडिडेट का, अगर अधिकार आप कहते हो नहीं है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। आप उस पर नाराज हमारे से किस बात से हो? चलिए, उसमें एक सवाल है मेरा, मतलब आप ये कह रहे हैं अरोड़ा जी, आप ये कह रहे हैं कि हम बताया कुछ और किया, बताया कुछ और इलेक्शन कमीशन ने किया कुछ और वहां पर। उनसे चलवा दीजिए उनके बयान को। सर मित्र कंबोज आपके पास था अभी चलाया सर, अभी तो डिबेट शुरू होने से पहले चलाया। तो फिर मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं दो बातें हैं, या तो उन्हें लगा कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, या उन्हें बताया कुछ और किया कुछ और। आप उनकी जब रिक्वेस्ट देखेंगे जो राइटिंग में गई होगी, वेल ड्राफ्टेड होगी ना, किसी वकील से ड्राफ्ट कराई होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके सामने होनी चाहिए, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि ऑर्डर में, सुनिए ये ऑर्डर है मेरे पास, ये रहा, ये है 7/1/25 का, उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी फलाना फलाना ईवीएम मशीनों की C&V प्रक्रिया करेंगे। अब C&V प्रक्रिया कहीं ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि भी मैंने आपको मॉक पोल करा दिया, मॉक ड्रिल करा दिया, वहीं तक सीमित है, दोबारा किताबें पढ़ के देख सकते हैं। तो बात इतनी सी है, वो ये कह रहा है कि मेरी काउंटिंग जो है दोनों की करा दो, मेरे बूथ की काउंटिंग, और आप मॉक ड्रिल तो किसी भी मशीन की करा दोगे अगर वो एक्यूरेट है। वो तो 5 लाख, एक ललित जी कल को वो 5 लाख रुपए और भर के कह देंगे मेरे को तो जिता दो, तो कैसे जिता देगा चुनाव आयोग? जो चुनाव आयोग का सिस्टम है उसी को तो उसी प्रोसेस पे तो काम करेगा ना। जब रीचेकिंग का है तो रिकाउंटिंग कैसे होगी? आप 5 लाख क्या 10 लाख रुपए भर दीजिए। अब वो कहे कि वो पागल थोड़ी हैं, उनको पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है क्या? अब ये पता नहीं, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं उनके बारे में। मेरे को बताने तो दो, आप तो पहले कूद पड़ते हो यार। मैं ये नहीं ललित जी, मैं पहले नहीं कूद रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो 5 लाख रुपए और भर के कहेंगे कि मुझे तो विनिंग घोषित कर दो, कैसे कर देगा चुनाव आयोग? जो चुनाव आयोग का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसी को तो फॉलो करेंगे ना। जब प्रोसेस रीचेकिंग का है और आपने एप्लीकेशन दे दी, पैसा भर दिया, रिकाउंटिंग का है ही नहीं। आप हम कोर्ट में अपने राइट के लिए जाते हैं। रिकाउंटिंग तो काउंटिंग के समय होगी, रिकाउंटिंग तो उस समय होती है ना। वो कह रहे हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने को कौन रोकेगा आपको? चलिए ललित जी, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जा सकता है, मगर ईवीएम तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर इलेक्शन होगा, ईवीएम तो और वीवीपैट तो वहां जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि रानिया की ईवीएम इलेक्शन हो गया तो तमाम उम्र वहीं पे ईवीएम रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा, ईवीएम और वीवीपैट थोड़ी ना रहेगी, अजीब बात करते हो। और आप तो अपने बयान से सरेआम पीछे हट गए, यानी ये सिर्फ सर्व मित्र का अपना पर्सनल हुआ है, कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं है। तो जो आपने बाकी 19 विधानसभाओं में, इंक्लूडिंग उदय भान जी की सीट, करण दलाल की सीट, जहां पे आपने गड़बड़ी का आशंका जताई, आपने उसके लिए क्यों डिमांड नहीं करी? अकेला रानिया के लिए एक सिर्फ यानी कांग्रेस बैक कर रही है या कांग्रेस का कैंडिडेट अपने आप को अपनी लड़ाई लड़ रहा है? आपने बाकी सीटों के ऊपर क्यों नहीं रिकाउंटिंग की सोच? अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपने दिमाग में अगर आपको रिकाउंटिंग का ही भ्रम था तो बाकी 19 सीटों के ऊपर आपने क्यों नहीं कराया, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं? अखबारों की सुर्खियां बना दी आपने। आप अकेला रानिया के ऊपर क्यों स्टिक जारी? आप मान रहे हैं कि बाकी जो 18 थी 19 में से उसमें कांग्रेस सही आ रही है? वीवीपैट ही तो पर्ची है, वो पता नहीं यार क्या समझाया। चले आप तो मशीन ही कह रहे हो, मशीन रखनी पड़ेगी, मशीन कैसे रख लेगा? नेक्स्ट अवेलेबल इलेक्शन में करानी पड़ेगी उसको, नेक्स्ट स्टेट के अंदर वो जाएगी मशीन ईवीएम। अगर पोल्ड वोट और वीवीपैट नहीं टैली होते तो इलेक्शन कमीशन गलत है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है उसका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो रहता है, वो तो आप चिप में भी स्टोर कर सकते हो, हार्ड ड्राइव में भी कर सकते हो, लेकिन पूरी मशीन थोड़ी ना रख लोगे आप। हमने कहा रख दी, आप ही के पास पड़ी, वो तो आप ही कह रहे हो कि वो सेम मशीन लेके आओ, सेम कराओ, सेम वीवीपैट लेके आओ।
देखो बात अगर लॉजिकल करोगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर लंबी बात तो जितने नहीं चले लंबी बात मत करिए, आपकी समय बात भी का है। उत्तर दे रहा हूं मैं। नहीं, मैं एक पॉइंट पे आता हूं। देखिए अरोड़ा साहब बोली है बात, अरोड़ा साहब ये कह रहे हैं जो ईवीएम है इसको इलेक्शन कमीशन को रानिया की ईवीएम को एज मम्मी की तरह प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कम से कम 100 साल तक। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही रखोगे उसका। ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस करेंगी, मैं नहीं करूंगा। आप इस बात पे तकलीफ ना वो मानिए। गाइडलाइंस है, C&V की लिमिटेशन या C&V वो तो कहां तक गाइडलाइंस है, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। एक बात बताइए, ये खर्चा किस चीज का लेते हैं? रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन किया उसी के लेते हैं ना। तो बाकी 18 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर क्यों आपने इतनी लगाई? उसकी निगरानी चाहिए थी। 19 से आपने 19 के ऊपर दिखा था कि 19 सीटों के ऊपर गड़बड़ी हुई है। भाई ललित जी, ये भी आपके कैंडिडेट की गलती है, भूल है कि उसको अधूरी जानकारी ने पैसे क्यों भरे। ऊपर डाउट था, 19 सीटों के ऊपर गड़बड़ी हुई है जल्दबाजी में पैसे भरे, चुना, बाकी 19 सीटों के ऊपर भरी वो चीज करवा दी इन चुनाव आयोग ने। पैसे भरो 4,35,000 के हिसाब से, बाकी 19 के भी उदय भांजी की सीट का भरवाइए, आपने 4,35,000 भरवाइए, काउंटिंग के थोड़ी भरे, वो रीचेकिंग का भरवाइए। अगर उनको जानकारी का अभाव है तो उसका दंड तो वही भुगतेंगे। तो जानकारी का अभाव है तो कोर्ट खारिज कर देगी उसकी याचिका। इसमें आपको प्रॉब्लम कहां पे है? वो तो जाइए, वो जाओ ना कोर्ट में, वो तो ओपन है आपके लिए। हो गया चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला के सवाल ये था, आज चुनाव आयोग पे उंगली उठाइए, कल कोर्ट में उठाना। अभी ईवीएम की अग्नि परीक्षाएं बाकी हैं, आपको प्रॉब्लम यस, ये है पॉइंट, सही बात जो ललित जी ने बड़े हृदय से जो स्वीकार करी ना, ये बात ठीक है। कई बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी के बराबर हमें वोट मिला, बस कुछ पॉइंट से पीछे रह गए, और फिर वो ये भी कहते हैं कि हाँ ये भी एक फैक्ट है, दूसरा ये भी फैक्ट है कि ईवीएम को लेकर भी वो लगातार जी, ये तो शुक्र है हम चौथे नंबर पे थे इस सीट पे, अगर दूसरे पे होते तो सच में कहते साठ गांठ कर ली इन्होंने। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत, क्योंकि अपनी हार के लिए किसी पर भी ठीकरा फोड़ सकते हैं लोग। अभी दिल्ली में देखिए, अभी दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे लोग, अभी हरियाणा में रीचेकिंग करवा रहे हैं। अरे भाई दिल्ली में जाओ, जाके मेहनत करो, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को लगाओ, कुछ एक आधी सीट आ जाएगी, आप फिर वहां तुम्हारा जीरो अंडा मिलेगा, फिर तुम कहोगे ये हो गया, वो हो गया। कोर्ट में जाएंगे या इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अगर हमारा दावा गलत है चुपचाप घर आके बैठ जाएंगे। बस ठीक है, चलिए इसका इंतजार करेंगे, इस नोट के साथ इंतजार करेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बात हो रही थी रानिया में जो रीचेकिंग हुई है उसकी, और उसको लेकर सियासी बयानबाजी की। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।